एक दो भजन सुनाकर हम सबको कृतार्थ करें, क्योंकि ये पावन धरती नगर नौसा की धरती पर सदगुरु कबीर साहब जी का ये प्रोग्राम हम सब के लिए अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। अब कुछ ही पलों में हमारा जो जुलूस है हाई स्कूल के मैदान में पहुंचने जा रहा है। आप सभी लोग उस जुलूस को देखेंगे, जिसमें हमें 108 बालक बालिकाओं का यहाँ पर विराजमान होंगे। उनके द्वारा वेद पाठ होगा और उसके बाद विधिवत प्रोग्राम शुभारंभ होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा सुमन जी साहब से एक दो भजन गाकर हम सबको अल्लाह करें। सॉरी, हमारे बीच है सुमन जी साहब, वो अपने मुखार बिंद से प्रवचन करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा सुमन जी साहब से कि हमें अमृत वाचन वचन सुनाकर हमें कीर्तन करें। सुमन जी साहब। हेलो हेलो। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व विघ्न विनाशनम अधमोदारणं देवं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। गुरु को माथे रखिए चलिए अज्ञान, काई कबीरता दास को तीन लोक डरना। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की, समस्त मानव समाज की जय, भक्त समाज की जय, विश्व वंदनीय सद्गुरु कबीर साहिब की जय। कहीं नहीं हुआ। कबीरपंथी बहुत हैं, बड़े बड़े पारखी लोगों हैं जो कि जहाँ की बीजक की पाठ होती है केवल, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं किया गया। ये दूसरी जगह है। इसी समय, इसी दिन, इसी तारीख में हमारे अररिया जिला कुर्साकांटा प्रखंड और शंकरपुर पंचायत में ये कार्यक्रम ये साहब के द्वारा ही निर्धारित किया गया था ये पर साल, लेकिन उसको लगन लगा हुआ था। तो आज वह दूसरी बार नगर नौसा के धरती पर उन्होंने उतार दिया। आज उस सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को लोग के जन जन तक पहुंचाने का संकल्प हमारे श्री आधार साहिब शास्त्री जी ने किए हैं। लाख लाख उसको धन्यवाद दिया जाए तो भी कम हो जाएगा। वह दया के पात्र हैं, अपना दया को दिखाते हैं। और आइए, वह जन्मस्थली प्रकट दिवस सदगुरु कबीर साहब का काशी रहा और अंतर ध्यान मगहर में जाके के अपना शरीर को अंतर ध्यान कर दिया मगहर में। वहाँ के हमारे आचार्य श्री विचार साहब जी यहाँ पधारे हुए हैं। उनके चरण कमलों में मेरा प्रियवार साहिब बंदगी। मंच पर विराजमान हमारे परम प्रिय गुरु भाई श्री आत्मस्वरूप साहब जी के चरण कमल में मेरा प्रियवार साहिब बंदगी है। हमारे मीत के रूप में सुमरन साहब जो अररिया जिला मोहनिया ग्राम से पधारे हुए हैं। नेपाल से हमारे श्री सत्यनारायण साहब जी पधारे हुए हैं। और बारी बारी नाम लेने से तो समय अधिक हो जाएगा, इसलिए मंच पर जो विराजमान हमारे संत महापुरुष हैं उनको मेरा प्रियवार साहिब बंदगी। सत्संगी प्रेमियों, भक्तिमयी माता और बहनों, धर्मशिला देवियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबों को वंदन और अभिनंदन। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूछते हैं जो कि आप कहाँ से आए हैं, तो बता दिया जो मैं
कोई अररिया जिला से आए हैं, कोई सूरत से आए हैं, कोई नेपाल से आए हैं, कोई हरियाणा से आए हैं, कोई पंजाब से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हुए हैं। तब वह पूछते आप कहाँ से आए हैं, तो वह बता देता है कि मैं अमुक जगह से आया हूँ। संतोष हमको नहीं होती है। तब पूछते हैं आपका नाम क्या है। सीधे नाम जब बता दिया तो भी हमारे अंदर जो वह कुरफात रचा हुआ चीज है वह बिखरने लगता है दिमाग में। तो हम कहते हैं जो कि नाम तो बता दिया बेचारा, अब उनसे लेना देना हमको कुछ नहीं है। तब हम क्या पूछ देते हैं, यहाँ कौन जात छिए। तब हम पूछ देते हैं क्या, अपने कौन जात छिए। हमार बाबाजियो सब कम नहीं है, तक आम लोग पूछे छे। हमार महात्मा सब की पूछते जे अपने सरकार कौन दूध के छिए। अब गाय के दूध के छी, यहाँ की भैंस के दूध के छी, कि बकरी के दूध के छी, कि भेड़ी दूध के छी, कौन दूध के छी। तब दूध पूछते हैं, क्यों। बाबाजी सबके दिमाग में भी कुरफात घुसले है जो कौन जाति के लोग हैं। दूध पूछने का अर्थ होता है जो कि आप किस जाति के हैं। तो महात्मा लोग हम लोग भी पूछ देते हैं, हम लोगों का मस्तिष्क ठीक नहीं हुआ है अभी तक। हम लोग भी पूछ देते हैं, ये नहीं पूछते हैं जो कि आपके अंदर गुण क्या है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मानव तेरा गुण बड़ा, मानसों ने आवे काज, हार न होता आभरण, तो अचानक बाजन बाज। मनुष्य की हड्डी काम में नहीं आती है। किसी के दरवाजे पर, हमारे दादा का हड्डी अगर हमारे दरवाजे पर आ जाएगा तो ये तो कुरफात घुसा दिया। पहले कुरफात घुसा दिया जो दादा हमारे उसी घर के थे, दादी हमारी उसी घर की थी, नानी उसी घर की थी, नाना उसी घर के थे। लेकिन नाने का हड्डी अगर कुत्ता उठा के आगे दरवाजे पर दे दिया तो हमको छूत लग जाता है। क्यों, ये कुरफात कहां से आया। लाखों हड्डी गड़ी होगी, जहां हम निवास करते हैं लाखों हड्डी गड़ी होगी, लेकिन उस हड्डी की परवाह नहीं है। हमारी दादा की, दादी की, नानी, काकी की हड्डी अगर पहुंच गया हमारे दरवाजे पर तो ये कुरफात तो पहले घुसा दिया गया, हमको छूत लगता है। तो वो हड्डी को हम नहीं उठाते हैं। कहते हड्डी कैसे उठाएंगे, किसको लाते हैं तब उठाने के लिए। जिस हड्डी ने ये हड्डी को रच के तैयार कर दिया, जिस हड्डी ने इस हड्डी में सारे गुण, वैभव, ऊर्जा को भर के तैयार कर दिया, आज उस हड्डी को उठाने के लिए हम मेहतर को लाते हैं। अब मेहतर से तब उस हड्डी को उठवा करके हम फेंकवाते हैं, तब वहां नींव पोंछ करके तब उसको ठीक करते हैं। वो हड्डी छूट जाती। ये कहां से आया, वही पाखंडी लोगों ने दिया। वही पाखंडी, भारत के पाखंडी लोगों ने हम सबों का दिमाग को कुरफात में फंसा करके आज तक वह कुरफाती से हम लोग ऊपर नहीं उठ रहे हैं। इसी को मिटाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने आए थे। जब देख लिया जो यमनों का शासन था, विदेशी यहाँ के संपदा को लूट करके ले गया सब, और बचा खुचा जो भी था वो भी लूटने के लिए वह तत्पर के साथ थे। हमारी माता बहन के साथ में उस समय का ऐसा किया गया जो माँ बहन को उठा करके, भारत से उठा करके गजनी के बाजार में ले जाकर के बेचा। वह इतिहास मौजूद है। और जो अच्छी अच्छी हमारी माताएं थी, हमारी बहनें थी, हमारी नानी काकी दादी थी, अच्छी अच्छी को उठा करके ले जाके गजनी के बाजार में बेचा, चौराहा पर नचाया। लेकिन 33 कोटि देवता माना जाता है भारतवर्ष में। ये 33 कोटि देवता जलाने वाला कौन है, वही पाखंडी लोगों ने। वही पाखंडी लोगों ने 33 कोटि देवता को तैयार कर दिया, और सब देवता के हाथ नीचते नीचते हमारी माता बहन, नानी काकी दादी की हाथ की चमड़ी उड़ गई है। लेकिन एक भी देवता उस समय बचाने वाला नहीं था। मंदिर से उठा करके जब लेकर के हमारी बहनें को, हमारी मां को मंदिर से उठा करके विदेशी लेके चले जाते थे, सारा देवता तमाशा देखते रह जाता था, कोई बचाने वाला नहीं होता था। अगर देवता बचा लिया होता तो आज हमारी भारत से हमारी मां, हमारी इज्जत विदेश में नहीं चला गया होता। लेकिन 33 कोटि देवता आज तक हम लोग माथा पर ढोते जा रहे हैं। एक भी देवता मनुष्य की रक्षा करने वाला नहीं होता है।
बड़े बड़े हमारे वीर हुए, वीरांगनाएं हमारी माता हुई, जो उन लोगों से लड़ करके ये भारत को छुड़ा लिया उसके चंगुल से। आज हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, तो भी वहां से तो स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन हम अपने घर से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। अपने घर का लोग ही हमको लूट रहा है, आज तक हम लोग लुटाते जा रहे हैं और उसी के पीछे वाहवाही करते हैं। इसी सब को देख करके सदगुरु कबीर ने बिगुल फूका। सदगुरु कबीर, आज तो कबीरपंथी 18 करोड़ कबीरपंथी भारत से और विदेश से 18 करोड़ की गिनती आज से 3 साल पूर्व हुआ था। अब इतना बढ़ के कितना आया होगा ये हम और आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उस समय सदगुरु एक अकेले सदगुरु कबीर था। देख लिया जहां जहां पाखंड रचा गया, जहां जहां धूर्त है, जहां जहां ठगाई हुआ, वहां सदगुरु कबीर साहब ने बिगुल को फूंक दिया। उन्होंने देख लिया, इसलिए सदगुरु कबीर को पूछना पड़ा। कोई राम के नाम से लड़ते थे, कोई रहीम के नाम से लड़ते थे, कोई कृष्ण के नाम से लड़ते थे, कोई करीम के नाम से लड़ते थे, कोई आदम के नाम से लड़ते थे, कोई ब्रह्मा के नाम से लड़ते थे, कोई अल्लाह ताला के नाम से लड़ते थे, तो कोई भगवान के नाम से लड़ते थे। सदगुरु कबीर बीच में, लड़ाई करने वाले के बीच में पहुंचा, मौलवी और पंडितों के बीच में। सदगुरु कबीर ने पूछा कि किसके लिए लड़ रहे हो? कहा ये दुनिया को बनाने वाला अल्लाह ताला है। कहा मैंने मान गया, तेरा अल्लाह ताला ने दुनिया को बना दिया, मैं भी मान गया। कहा पंडित जी आप क्यों लड़ रहे हो? इन्होंने कहा जो हमारे भगवान ने इस संसार को बनाया है, ये संसार की सृष्टि करने वाला हमारा भगवान है। कह दिया जो ये सृष्टि करने वाला आपका भगवान है। ये हिंदू का होता है भगवान, अल्लाह ताला होता है मुसलमानों का। 2 ही समाज लड़ रहे थे उस समय, तीसरा नहीं था। इसलिए दोनों को उन्होंने इशारा किया, कहा जहिया न दुनिया हता, जब ये दुनिया नहीं थी, न मिट्टी थी, न पानी था, न हवाएं थी, न ये वनस्पति जो देखने में आ रहा है, ये सब कुछ था ही नहीं। कहा जहिया न दुनिया हता तहिया हता भगवान। अब भगवान को देखने वाला बैठा था किस मकान? जिस भगवान की चर्चा करते हो, अगर उस समय भगवान था तो भगवान को देखने वाला किस मकान से बैठ करके वो भगवान को देख रहा था जो उस भगवान की दुहाई कर रहे हो आज? तेरा अल्लाह ताला दुनिया को बनाया तो अल्लाह ताला को देखने वाला कौन था? दोनों चुप हो गए। कहा जो अल्लाह ताला अगर भगवान, ये दोनों अलग हैं, अल्लाह ताला अलग हैं, भगवान अलग हैं, तो दोनों के बनाए हुए 2 तरीका से होना चाहिए। जैसे हमारे भाई हैं, वह क्या करते हैं? टिकी को कटा लिया, केवल दाढ़ी को रख लिया, हो गया मुसलमान। और हमारे पंडित जी महाराज क्या किए? जो बाल ताल सबको कटा लिया, जो ठीक रख लिया, हो गए हिंदू। बस वो दाढ़ी और चोटी से हिंदू मुसलमान हो गया। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा, सदगुरु कबीर ने वैसी बीजक में लिखा हुआ है, पाठ के दरमियान में सुनिएगा सदगुरु कबीर ने क्या कहा। कहा अपने आप ब्राह्मण कैसे हो गए हैं? कहा मैंने जनेऊ का धारण किया तो ब्राह्मण हो गया। कहा जनेऊ कब धारण किया? कहा 10 बरस का उम्र हुआ, 20 बरस का उम्र हुआ तब जनेऊ धारण की। कहा इनसे पहले आप क्या था? जब जनेऊ पहना तो जनेऊ पवित्र होने के बाद तूने ब्राह्मण हो गया, मैं मान लिया सही में तुम ब्राह्मण हो, कोई चिंता की बात नहीं है, तुम ब्राह्मण हो। लेकिन जनेऊ तो 10 साल 8 साल के बाद हुआ, इनसे पहले तू क्या था? हम ब्राह्मण के बच्चा था। ब्राह्मण तो जब वो पवित्र होने के बाद ब्राह्मण होता है, पहले तू ब्राह्मण का बच्चा नहीं, तू तो शूद्र का बच्चा था। पहले तो शूद्र का बच्चा था, शूद्र होके तूने पैदा लिया। जब यो पवित्र किया तो एक जो चिन्ह ऊपर में लिया तो ये गुरु के द्वारा मिला। ये आर्जीय परंपरा है, ब्राह्मण की परंपरा नहीं है। उठाइए वेद को देख लीजिए, आर्य लोग आज भी जनेऊ पहनते हैं, आज भी पासवान जनेऊ पहनते हैं, जादव भाई हमारे जनेऊ पहनते हैं, और सब लोग हैं वह भी जनेऊ पहनते हैं। तो जनेऊ पहन लेने से ब्राह्मण हो जाता है। तो सदगुरु कबीर ने कहा अच्छा थोड़ी काल तक तुमको विश्राम देते हैं। मौलवी साहब से पूछा, कहा आप मुसलमान कैसे हो गए?
कहा हमने सुन्नत कराया, मुसलमान हो गया। कहा कितने दिन के बाद? कहा 4 साल 5 साल के बाद। 4 साल 5 साल के बाद तूने सुन्नत करा के जब मुसलमान हुआ, इनके पहले तू क्या था? इनके पहले क्या था? जब सुन्नती हो जाने के बाद जब मुसलमान होता है, इनसे पहले तो तुम्हारी सुन्नती नहीं थी, तब तू क्या था? है पता? कहा जब मियाँ के घर में तू जन्म लिया तो फिर मियाँ के घर में जन्म लिया तो मियाँ हो ही गया, तो फिर सुन्नत कराने की जरूरत क्या थी जो तू सुन्नत कराया? कहा जब तक सुन्नत नहीं होता है तब तक मुसलमान में गिनती नहीं आती है। कहा चलो। सदगुरु कबीर कहा जो कि जन्म से सब कोई शूद्र है, न कोई सबका जन्म होता है माता पिता से। गाय से को जन्म देखलिए हिंदू शास्त्र में लिख देते हैं बच्चा भाई जी गाछे। आज तक हम लोग होते हुए आ रहे न, इसलिए सदगुरु कबीर साहब को बीजक में कहना पड़ा। एक शब्द बीजक की जो है मनुष्य के सही दशा पर लाने के लिए, मनुष्य की खोपड़ी में जो विकृति घुसी हुई है उस विकृति को हटाने के लिए, नई संस्कृति भरने के लिए ये बीजक ग्रंथ है। लेकिन बीजक ग्रंथ को ये पाखंडी लोगों ने हम लोग को पढ़ने के लिए नहीं देता है, पाखंडी लोगों ने छूने के लिए नहीं देता है। क्यों? जो बीजक को पढ़ेंगे तो वह सच्चा इंसान हो जाएगा। हम जो पाखंड रचेंगे तो पाखंड तो नहीं चलेगा हमारा, हम पाखंड को चला नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपना दौ पेच लगाते रहता है। जन्म से सब एक शक्ति, थोड़ी सी शक्ति माँ की होती है, थोड़ा सा शक्ति पिता का होता है। आज ये शरीर बन के तैयार हो गया सबका। ये शरीर की रचना करने वाली वही हमारी माँ है, वही हमारे पिता हैं। अब मनुष्य के शरीर में जितने शक्ति है वह सब माता पिता के देन है। माता पिता के द्वारा भरण पोषण हमको हुआ, यही बताया। जो माता पिता के द्वारा, माँ की राज्य पिता के वीर से हम लोगों का शरीर बना, ये शरीर सुंदर बना। माता श्री ये शरीर को ठोक ठोक करके तेल लगा करके नाक को सीधा करती है, सर्वांग अंग को। अगर माता श्री ने पहले उपटन का समय नहीं था, उपटन नहीं होती थी, उपटन नहीं लगाया जाता था तो बनमानुष हो जाता था। मनुष्य रहते हुए बनमानुष, बड़ी बड़ी आंख सुडोल नहीं होता, नाक चिपचा हो जाता, मुंह में अच्छी आवाज नहीं आती और शरीर इतना सुंदर नहीं लगता था। आज भी प्रमाण है, अगर एक बच्चे को उपटन नहीं लगाया जाए, एक बच्चे को उपटन लगाया जाए तो देख लीजिए बनमानुष से कम रहेगा वो बच्चा। तो ये बनाने वाला माता पिता है। सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा तो भारत की इतिहास है, भारत की शास्त्र है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा तो एक सदगुरु कबीर देखा, दूसरा आज तक देखने वाला कोई संत नहीं हुआ, कोई संत नहीं हुआ। प्रमाण है कि कोई संत नहीं हुआ देखने वाला। आज वह मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने वाला सदगुरु कबीर ने हुआ। इसलिए कबीर की संप्रदाय, कबीर की ग्रंथ, कबीर की वाणी समस्त विश्व में गूंज रही है कि वो निर्भ्रांत संत थे। इन्हीं शब्दों के साथ, और हमारे महापुरुष लोग हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में दिया विराम। और आप सबों के ये शरीर रूपी कमल देश में जो निवास करने वाला चेतन जीव आत्मा है, उसको मेरा त्रियबार शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, दंडवत और प्रणाम। बीजक अध्यात्म ज्ञान महायज्ञ का सानिध्य में होने वाले संत श्री आधार साहब शास्त्री, जिनके सानिध्य में कार्यक्रम तथा मध्य विद्यालय के शिक्षक मुन्ना जी और उनके तमाम सहयोगीगण, जिन्होंने इतना महान काम करने का काम किया है, उन तमाम बंधु बांधव को कोटि कोटि धन्यवाद। और जितने भी दूर से लोग आए, संत महापुरुष आए, संत श्री विचार साहेब जी मगहर, संत श्री सुमन साहेब जी शंकरपुर पंचायत,
कपड़ फोड़ा पुरुषा काटा अररिया, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर साहब मानव जाति के लिए जन्म लिए और मरे भी, उनका निर्वाण भी हुआ इसी मानव जाति के लिए। क्या कहना था, गौर से सुनिए और समझिए। यह विजय ग्रंथ है, इसके समान और इसके सामने रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है। आपने कभी अपने हाथ में लेकर देखा होता, यह मानवता एक बार आपके इंतजार में खड़ी होती, जात